इसी बीच एक खबर आ रही है जिसका रुख करते हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच यूएस सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज के पास गश्त करते हुए दिखा है F-35A फाइटर जेट। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर से उड़ान भरता दिखा है फाइटर जेट। ईरान के किसी हमले का तेजी से जवाब देने के लिए यूएस तैयार है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच यूएस सेना का ये एक्शन, जहां हॉर्मुज के पास गश्त करता हुआ जो F-35A फाइटर जेट देखा गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ये उड़ान भरता हुआ देखा गया है। ईरान के किसी हमले का ये तेजी से जवाब दे सकता है। ये वो फाइटर जेट है F-35A, जिसकी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। ये पुरानी तस्वीरें हैं जिसे इंटरसेप्ट किया गया था और ईरान ने इस बात का दावा किया था, अमेरिका ने इस बात को नकार दिया था। ये इंटरसेप्ट वाली ही तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करके F-35A को गिरा दिया गया था और इसके लिए बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका की तरफ से, जिसमें ये फाइटर जेट तो गिरा दिया गया था, लेकिन इनका जो पायलट था वो अपनी सीट इजेक्ट कर गया था और पायलट की तलाशी के लिए अमेरिका ने पूरी की पूरी आर्मी उतार दी। हालांकि उस वक्त तैयारी ये भी थी कि उस आर्मी को उतार करके किसी तरीके से ईरान के अंदर मौजूद 440 किलोग्राम का यूरेनियम भी पता कर लिया जाए कि कहां पर रखा हुआ है और उसे भी उठवा लिया जाए। तो ये तैयारी है F-35A की। अभी भी खबर ये है कि हॉर्मुज पर अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो अभी भी लगातार चल रही है। हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और अब तक 67 जहाजों पर एक्शन ले लिया गया है। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। मानवीय मदद ले जा रहे 15 जहाजों को जरूर इजाजत दी गई है, ये सेंटकॉम ने कहा है। सेंटकॉम कह रहा है कि हमने 67 जहाजों को तो रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन 15 जहाज ऐसे थे जो कि मानवीय मदद लेकर के जा रहे थे, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया है। तो इस तरीके से ईरान को नुकसान अमेरिका नाकेबंदी करके पहुंचा रहा है। ईरान का व्यापार ठप कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से तमाम और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से एशियन कंट्री में जो तेल और गैस की सप्लाई होती है वो भी प्रभावित हुई है। अब एक खबर ये भी सामने आ रही है कि ईरान के किसी हमले का तेजी से जवाब देने के लिए यूएस तैयार है और यूएस अपने फाइटर जेट की तस्वीरें, उनमें बैठे हुए पायलट की तस्वीर और वीडियोस लगातार शेयर करके ये कहता भी रहता है ईरान को लेकर के कि हम तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच में यूएस सेना ने एक्शन लिया है कि हॉर्मुज के पास गश्त करता हुआ उनका F-35A फाइटर जेट दिखा। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर से ये सीधे उड़ान भरते हुए देखा गया है, ताकि ईरान की तरफ से अगर कोई भी हमला किया जाए नाकेबंदी पर तो F-35A माकूल जवाब उस वक्त वहां पर दे सके। हॉर्मुज में लेकिन इन्होंने जो घेराबंदी की हुई है उसकी वजह से 67 जहाजों को इन्होंने रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। सेंटकॉम का दावा है 15 जहाजों को हमने जाने दिया है क्योंकि मानवीय मदद वो लेकर के जा रहे थे। अभी भी 1500 से ज्यादा जहाज बताया जा रहा है कि वहां पर फंसे हुए हैं। 20,000 क्रू मेंबर्स हैं जो कि हॉर्मुज के रास्ते से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अपने जहाजों पर फंस गए। एक तरफ अमेरिका की दादागिरी, दूसरी तरफ ईरान से परमिशन लो तभी जा पाओगे, और उसके बाद भी परमिशन लेने के बाद उनकी सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है इस बारे में ईरान भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अमेरिका आगे बढ़ते ही उन्हें टारगेट करेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज ही है। ये वो रास्ता है जिससे होकर के दुनिया की करीब 20% की गैस और तेल की सप्लाई होती है। युद्ध की शुरुआत से ही माना जा रहा था कि ईरान इस रास्ते पर शिकंजा कसकर दुनिया के लिए टेंशन पैदा करेगा, और उसने ऐसा ही किया। ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा जिससे दुनिया परेशान हुई, और अमेरिका वहां पर उस शिकंजे में और 4 चांद लगा गया अपनी नाकेबंदी बढ़ा करके। कई देशों में इसकी वजह से हाहाकार मच गया है। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए हैं, अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन अब अरब जगत इस हॉर्मुज का ही दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, ताकि भविष्य में हॉर्मुज पर कोई भी संकट आए तो किसी भी देश की एनर्जी सप्लाई बाधित ना हो। जंग के दौरान हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के एक्शन से पूरी दुनिया परेशान हो गई। दुनिया के कई देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई, तो खाड़ी देशों की कमाई गिर गई। वहां भी जरूरी सामानों की किल्लत शुरू हो गई। अब दुनिया हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिशों में जुट गई है। खाड़ी देश अब ऐसे जमीनी रास्ते तैयार कर रहे हैं जिनकी वजह से हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा बना भले ही रहे, लेकिन कोई फायदा ना हो। बताया जा रहा है कि यूएई, सऊदी अरब और ओमान ने मिलकर एक रूट तैयार किया है जिसे हॉर्मुज का विकल्प माना जा रहा है।
इस रूट से इन देशों तक सामानों की सप्लाई की जा रही है। इस रूट के जरिए तीनों देश होर्मुज की सप्लाई को लाल सागर के रास्ते पूरी दुनिया को भेज रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैकल्पिक रास्ते को उपयोगी बनाने के लिए रेगिस्तान में रोजाना करीब 3,500 मालवाहक ट्रक चल रहे हैं। ये ट्रक यूएई से माल लेकर ओमान के रास्ते सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां से माल को जहाजों के जरिए ओमान की खाड़ी और सुएज नहर की तरफ भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के फुजैराह खोरफाकन पोर्ट से सामान उठाने के बाद ट्रक ओमान इंटरलिंक के रास्ते सऊदी अरब के लाल सागर पोर्ट तक पहुंचते हैं। इसके बाद सामान को जहाजों के जरिए उनकी मंजिल की ओर भेज दिया जाता है। इसी रास्ते के जरिए सऊदी, कुवैत, ओमान के ट्रक भी जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ट्रकों में खाने पीने का सामान और खेती से जुड़े सामान हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कि ये रास्ता महंगा जरूर है, लेकिन सुरक्षित है। इसके अलावा अब करीब 1 सदी पुराना हिजाज रेलवे भी चर्चा में आ गया है। ऑटोमन काल की इस रेलवे लाइन को दोबारा चालू करने की चर्चा जारी है। हिजाज रेलवे की सबसे अहम बात यह है कि ये होर्मुज और लाल सागर जैसे संवेदनशील इलाकों का विकल्प बन सकता है। यानी अगर समंदर में तनाव बढ़ता है, तभी क्षेत्रीय कारोबार और एनर्जी कारोबार के लिए वैकल्पिक जमीनी रास्ता मौजूद रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीरिया के लिए प्रोजेक्ट बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए उसकी भूमध्य सागर की बंदरगाहों तक सीधी पहुंच हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। साथ ही गल्फ रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के कारण ये पूरे क्षेत्र में कारोबार, पर्यटन और माल ढुलाई का अहम साधन साबित हो सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में भी कुछ चुनौतियां हैं। युद्ध में तबाह बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय दुश्मनी, प्रतिबंध, वित्तीय मुद्दे और सुरक्षा इस प्रोजेक्ट की राह में बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन ये सच है कि अगर हिजाज रेलवे नेटवर्क दोबारा चालू होता है तो ये केवल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में नई भू राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों को एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो टेंशन में है और खाड़ी देश भी परेशान है, क्योंकि उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। वो तेल और गैस बेच नहीं पा रहे हैं और इनके पास भी जो जरूरी सामान उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा वहां पर भी महंगाई बढ़ रही है। अब अरब देशों ने मिलकर के एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कौन सा वो सड़क मार्ग है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। यूएई, सऊदी अरब, ओमान ने ये सड़क मार्ग मिलकर के तैयार किया है और यहाँ से रोजाना करीब 3,500 ट्रक गुजर रहे हैं। यूएई के फुजैरा खोरफाकन पोर्ट से सामान लेते हैं ये ट्रक और ओमान इंटरलिंक के रास्ते सऊदी के लाल सागर पोर्ट पर ये चले जाते हैं। सऊदी के लाल सागर पोर्ट से दुनिया भर में अब ये सामान भेज रहे हैं। रास्ता महंगा है लेकिन सुरक्षित है। कम से कम ये गारंटी है कि वहां से सामान सही सलामत पहुंच जाएगा, सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि कैसे एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर पेश कर दिया गया है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि किस तरह एक रेल मार्ग को भी हॉर्मुज का अल्टरनेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 1 सदी पुरानी हिजाज रेलवे नेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रेलवे लाइन ओटोमन काल की बताई जा रही है। ये रेलवे लाइन कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ। ये यहाँ मदीना से शुरू होकर के अम्मान जॉर्डन के रास्ते, बनियास लेबनान से होकर के गुजरते हुए इस्तांबुल यूरोप तक जाएगी। ये हालांकि पहले से बनी हुई है, लेकिन इसे एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया के बीच में एक बड़ा रणनीतिक जमीनी रास्ता तैयार हो सकता है। इस कॉरिडोर की वजह से, इस रास्ते की वजह से ये व्यापार मिडिल ईस्ट से लेकर के आगे यूरोप तक और एशिया तक भी जाने में सबसे ज्यादा इन्हें फायदा मिलेगा। ये कॉरिडोर मेडिटेरियन सी को गल्फ रीजन से जोड़ेगा और ग्लोबल ट्रेड रूट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे संवेदनशील बिंदुओं का
विकल्प भी बन सकता है। उसके लिए अब आपको हॉर्मुज पर, बाब अल मंडेब पर, इस पर आपको निर्भरता रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी भी आगे बढ़ेगी। इसकी कनेक्टिविटी इस तरीके से बनेगी, ये लाइन डेमस्क से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, गल्फ रेलवे रूट को हेजाज रेल नेटवर्क के जरिए यूरोप तक विस्तार मिल जाएगा। ये फारस की खाड़ी, बहरीन कतर से होकर के इधर ईरान से भी कनेक्ट कर देंगे। हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे समुद्री रास्तों पर इसकी वजह से निर्भरता कम हो जाएगी। सीरिया और जॉर्डन की फारस की खाड़ी तक ये पहुंच सकते हैं। यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, एशिया हो, हर जगह से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और यानी अगर समुद्री तनाव बढ़ता है तब भी रीजनल ट्रेड और एनर्जी लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैकल्पिक लैंड रूट मौजूद रहेगा। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सीरिया के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि इससे उसे मेडिटेरियन पोर्ट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। सोलक, क्योंकि इसे बनाने में हर राष्ट्र का योगदान रहने वाला है, रिवाइव करने में। गल्फ रेलवे नेटवर्क से जुड़ने पर इस पूरे क्षेत्र में ट्रेड हो, टूरिज्म हो, लॉजिस्टिक्स हो, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और पहले के जमाने में यही तो होता था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार इसीलिए ज्यादातर किया गया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार उन माध्यमों से कर सके। और हॉर्मुज बंद होने की वजह से, नाकेबंदी होने की वजह से, टोल टैक्स वसूले जाने की वजह से एक बार फिर से दुनिया भर का ध्यान उसी पारंपरिक माध्यम पर जाकर के टिक गया है, या तो सड़कों के माध्यम से, और अगर सड़क माध्यम वैकल्पिक रास्ता नहीं बन पाता है तो रेलवे का माध्यम। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि युद्ध में तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल राइवलरीज, सैंक्शंस, फेंसिंग इश्यूज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंसर्न, ये सबसे बड़ी उनकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी अगर ये हेजाज रेलवे रिवाइव हो जाती है तो ये केवल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की नई जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का एक बड़ा आधार बन सकती है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज में सैंक्शन होंगे, लेकिन उसके बावजूद वैकल्पिक रास्ता अगर ये तैयार हो जाता है तो और विकल्प तलाशे जाएंगे कि सैंक्शन होने के बावजूद वहां से सामान कैसे निकालना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।